आज हम शुरू करेंगे क्लास थर्ड का यूनिट नंबर 11 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि भी जैसे अगर कोई चीज़ मान लो पूरी है, उसमें से उस चीज़ का कितना हिस्सा हम किसी और को देने जा रहे हैं। अब जैसे डेयरी मिल्क है, अगर आप डेयरी मिल्क को ध्यान से देखो तो छोटे पीसेस जोड़ के बनी होती है, और जैसे ये शेप रहती है इसकी, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। इसी तरह की शेप होती है। अब इसमें बेसिकली कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें बेसिकली हो गए 8 बॉक्सेस। अगर मैं उस डेयरी मिल्क का सिर्फ एक पार्ट देता हूँ, तो मैंने किसी फ्रेंड को या किसी भी अपने ब्रदर या सिस्टर को इस पूरे डेयरी मिल्क का कितना हिस्सा दिया? सो टोटल पार्ट्स आर कितने? 8। तो आई हैव गिवन ओनली वन पार्ट, सो आई हैव गिवन बेसिकली 1/8 ऑफ द डेयरी मिल्क। उसी तरह से अगर मान लीजिए इफ आई गिव 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3, मैं 3 जो उसके छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने होते हैं वो मैं 3 हिस्से किसी को देता हूँ, तो देन हाउ मैनी, तो मैंने फिर कितना उसको दिया, कितना फ्रैक्शन में हम उसको कितना बोल पाएंगे? टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 8, तो 8 नीचे आ जाएगा। एंड कितने दिए हमने? 3 दिए, तो हमने 3/8 मतलब 3/8 ऑफ दी चॉकलेट जो है हमने अपने फ्रेंड को या अपने ब्रदर को या अपने सिस्टर को बांटा। सो द फ्रैक्शन इज बेसिकली कि टोटल जो चीज़ है उसमें से कितना हिस्सा हमने किसी को दिया या कितना हिस्सा हम लेने वाले हैं या देने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन की एक्सरसाइज। नाउ आई विल कंटिन्यू विद दिस डेयरी मिल्क। अब मान लो 2 दोस्त हैं, तो उन्होंने अगर आपस में डेयरी मिल्क को बांटना है तो फिर वो कैसे बांटेंगे? तो इसके टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बॉक्सेस हैं, वो हम नीचे लिख सकते हैं। तो अब अगर बराबर बराबर बांटना है तो कितने बॉक्सेस एक को आएंगे? 1 2 3 4। तो 4 बॉक्सेस जो हैं एक दोस्त को जाएंगे और 4 बॉक्सेस जो हैं दूसरे को जाएंगे। जब ये 4/8 आ गया तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 8 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बेसिकली इट विल मीन्स कि हम हाफ 1/2 जो है हिस्सा जो है चॉकलेट का एक दोस्त को देंगे एंड 1/2 जो है सेकंड फ्रेंड को देंगे। तो जो फ्रैक्शन है, अगर हमारे को ये पूछा जाए कि भाई what fraction of chocolate was given to one friend, the answer will be 1/2 part of the chocolate was given to one and 1/2 was given to the second friend. तो ये फ्रैक्शंस यहाँ पे हमारे काम आएंगी कि जब कोई पूरी चीज़ दी गई होगी और उसको हमें बांटना होगा, तो हम उसको फिर कैसे बांटेंगे। अगले कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रमन हैज पेंटेड अ गेट रेड इन कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द गेट इज पेंटेड इन रेड? अब ये एक गेट है जिसका एक पार्ट जो है रेड कलर में पेंटेड है, दूसरा ब्राउन में पेंटेड है। तो बेसिकली जो गेट के पार्ट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 2 पार्ट्स, 1 ये एंड 1 ये। तो उसमें से कितने पार्ट को रेड कलर में कलर किया गया? तो 1 पार्ट को रेड कलर में पेंट किया गया है। तो फ्रैक्शन में जब मेरे को इसको बोलना पड़ेगा कि जी गेट का कितना हिस्सा रेड कलर में पेंटेड है, तो माय आंसर विल बी 1/2 पार्ट इज पेंटेड इन रेड, या
आई विल राइट हाफ ऑफ द गेट इज पेंटेड रेड। तो अब आपको समझ में आ रही है फ्रैक्शंस कहाँ पे यूज होएंगी और कैसे हम इसको लिखेंगे। चलें अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें 12 मार्बल्स दिए गए हैं और हमें बोला गया है बाय ड्राइंग लाइन डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें ये जो कलेक्शन दी गई है उसमें लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वे ये दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। तो पहली बात है कि भी इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना हो तो कितना कैसे लिखूंगा मैं। अब टोटल कितने मार्बल्स हैं 12, तो जितने मार्बल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, लिखे जाएंगे। अगर इनको मेरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो फिर मेरे को एक बच्चे को कितने देने पड़ेंगे, आई हैव टू गिव 6 मार्बल्स। तो इसका मतलब अगर इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मेरे को 6 मार्बल्स एक साइड पे करने हैं और 6 मार्बल्स को दूसरी साइड पे करना है। तो अब लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो सकती है जी, लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है। अब 6 एक साइड पे चले गए, 6 एक साइड पे चले गए। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तब भी जो है 6 मार्बल्स एक साइड पे चले जाएंगे और 6 मार्बल दूसरी साइड पे रह जाएंगे। सो दीज आर द 2 वेज कि जब आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे कि 6 मार्बल्स एक साइड पे हो जाएं और 6 मार्बल्स एक साइड पे हो जाएं। और यही चीज़ हमें फ्रैक्शन में जब लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6/12, जिसको फर्दर फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है। तो ये 1/2 भी लिखा जा सकता है कि जी हाफ मार्बल्स हमने किसी एक को दे दिए, हाफ मार्बल्स हमने किसी दूसरे को दे दिए। तो फ्रैक्शंस जो आगे जाके हमने करनी है उनको जब हमने लिखना है तो फिर इस तरह से लिखना है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इनको डिवाइड करना था इक्वल पार्ट्स में, विच मीन्स कि 12 मार्बल्स थे तो 6 मार्बल्स हमें किसी एक को देने थे। तो वो फिर हमने या तो इस तरह से बांट सकते थे या फिर हम इस तरह से बांट सकते थे। अब अगली कलेक्शन हमें इस तरह से दी गई है और इसको भी हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितने हैं 12। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 6 मार्बल्स किसी एक को देने होंगे। तो 6 मार्बल्स एक साइड पे और 6 मार्बल्स एक दूसरी साइड पे करने के लिए हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करते हैं तो 4 आएंगे, इधर करेंगे तो 8 एक साइड पे आ जाएंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर 6 करने हैं तो कैसे करें, तो फिर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 6 एक साइड पे हो गए और 6 दूसरी साइड पे हो गए। तो ये थी लाइन जो हमने ड्रॉ करनी थी ताकि हम बराबर में बांट सकते मार्बल्स को। और वही चीज़ हमें फ्रैक्शन में अगर लिखनी थी तो जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है वैसे लिखनी है। अब हमारे को 20 बटन्स दिए गए हैं एंड बोला गया है कि वी हैव टू डिवाइड देम इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अगर 20 बटन्स हैं, इनको मेरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे जी। 4 5 20 होता है, तो दैट मीन्स कि भी एक एक बच्चे के पास कितने बटन्स आने चाहिए, 5। तो इसको फ्रैक्शंस में अगर आप लिखना हो तो कैसे लिखोगे, टोटल बटन्स कितने हैं 20 और एक को कितने देने हैं 5। तो अब मसला तो लाइन ड्रॉ करने का, तो लाइन कैसे ड्रॉ होएगी, तो ये कितने हैं 5, लो जी तो आसानी से हो गई ड्रॉ, 5 5 5 और 5। तो ये है लाइन ड्रॉ करनी जिससे कि भी 5 इक्वल 5 5 5 बटन जो है ये हर एक बच्चे को मिल सकें। तो फ्रैक्शंस में इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 5/20, जिसे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5 एंड 5 4 20, तो विच इज़ 1/4 हम बेसिकली एक बच्चे को हिस्सा दे रहे हैं बटन्स का। तो ये होती हैं फ्रैक्शंस कि भाई टोटल कलेक्शन कितनी है उसमें से कितना हिस्सा हम किसी को दे रहे हैं, वो हमें अगर ढूंढना है तो वो फिर फ्रैक्शंस हमारे काम आती हैं। अब ये 20 बटन्स की कलेक्शंस हमारे को दी गई जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो टोटल मार्बल्स या टोटल बटन्स कितने हैं, 20 हैं। तो हर एक को हमें कितने देने पड़ेंगे, 5। अब मसला है लाइन ड्रॉ करने का कि लाइन कैसे ड्रॉ करें। देखो 5 अगर बांटने हैं तो ये तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ 4 और एक 5, मतलब ये तो लाइन तो नहीं ड्रॉ होएगी, ये टेढ़ा सा कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से चलें, ये 5 इधर है, ये 5 इधर है। तो पहले तो हम इनको ऐसे डिवाइड कर देते हैं 10-10 में, फिर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो अब क्या है, अब 5-5-5 के डिवीजन बराबर हो गई, जिससे कि हम हर बच्चे को 5-5-5 बटन्स दे पाएँ। तो ये जो लाइन ड्रॉ करनी थी, इसमें 2 लाइन्स ड्रॉ आएंगी, ना कि एक लाइन ड्रॉ होएगी। तो जाके आप इन 20 बटन्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। नाउ विद दिस इज नॉट बेसिकली एनी वर्कशीट, बट ये स्टार्ट था चैप्टर का, बट आई थॉट कि इट वाज गुड टू गो इनटू इट, बिकॉज इससे एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता लगते हैं कि फ्रैक्शंस किस तरह से लिखनी है। जैसे ये 20 बटन जो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो इसी तरह से लिखा जाएगा कि 5 और 20 टोटल 20 है, 5 हमने एक एक को दिए। फर्दर जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 जो हिस्सा है टोटल चीज़ का, जो इस केस में 20 बटन्स है, उसमें से 1/4 हमने किसी एक को दिए, 1/4 दूसरे को दिए, 1/4 तीसरे को, 1/4 चौथे को बांटे। तो फ्रैक्शंस में जब हम इसी चीज़ को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। Now with this we have come to an end of this portion. कल से हम वर्कशीट शुरू करेंगे, तो फिर और थोड़ा सा डिटेल में इसको करेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशंस देने हैं ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं तो भी कमेंट ज़रूर करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा ये चैनल दिख जाएगा, जिससे आपको वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। वैसे भी वीडियोस मेरी जो सर्च करनी हो तो मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, फिर क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए और वर्कशीट लिखिए, आपको सीधी जो है वो वीडियो आराम से यूट्यूब में सर्च हो जाएगी। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, जिससे कि आप ये लिंक जो है वीडियो का अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि सब्सक्रिप्शंस और ज़्यादा बढ़ें और ज़्यादा लोग देखें। एंड ऑब्वियसली कल को मैं अगर इससे मतलब इनकम मेरी शुरू हो सके तो ऑब्वियसली फिर मैं फुल टाइम ये जो है एजुकेशन पोर्टल पे लगा सकूं। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।